साथियों, मैं एडवोकेट इंतखाब आज़ाद इससे पहले अपनी बात शुरू करूं, आपसे दरख्वास्त करूंगा कि आपके मोबाइल में जो नीचे तहलका एक्सप्रेस लिखा दिखाई दे रहा है, आप इसको टच करके सब्सक्राइब करें और बराबर में जो छोटी सी घंटी आपको दिखाई दे रही है, इसको बजाने का कष्ट करें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आसानी से आप तक पहुंच सके। मैं आपका ज़्यादा लंबा चौड़ा वक्त नहीं लूँगा। मैं देश के एक जाने माने पत्रकार, जो पत्रकारिता जगत के लौह पुरुष हैं, जिन्होंने दैनिक जागरण, अमर उजाला, दैनिक भास्कर, इंडिया टुडे और न जाने देश के जो बड़े बड़े पत्रकारिता के से जुड़े संस्थान हैं, उनमें अपनी सेवाएं दी हैं और सैकड़ों की संख्या में देश भर के अंदर उनके शागिर्द आज की तारीख में विभिन्न समाचार पत्रों में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। मैं जिक्र कर रहा हूं सहारनपुर से ताल्लुक़ रखने वाले वरिष्ठ पत्रकार एम रियाज हाशमी साहब का। सोशल मीडिया पर उनकी कल एक पोस्ट मेरे आगे आई, जिसके संबंध में उन्होंने लिखा, जो अभी हाल ही में किसान महापंचायत हुई और उसमें भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता माननीय राकेश टिकैत जी ने अल्लाह अकबर और हर हर महादेव के नारे लगाए। तो उस संबंध में उन्होंने अपनी 8 सितंबर 2013 के पोस्ट को शेयर करते हुए कुछ लिखा है, वो मैं पढ़कर आपको सुनाता हूं, आप उसको गौर से सुनिए। उस दौर के रहबर नादां थे जो लूट लिया करते थे, इस दौर के दुश्मन दाना है, ये तो सिर्फ इशारा करते हैं। यह एम रियाज हाशमी साहब की 8 साल पुरानी पोस्ट है। मुजफ्फरनगर तब जल रहा था और दंगों के दौरान तब उन्होंने यह पोस्ट लिखी थी। मुजफ्फरनगर इस बार अल्लाह अकबर और हर हर महादेव के साझा नारों के बाद फिर चर्चाओं में है। इस सद्भाव को किसी की नज़र ना लगे, ऐसा एम रियाज हाशमी साहब, जो कि पत्रकारिता जगत के लौह पुरुष हैं, वो लिखते हैं। साथ ही एक बहुत ही प्यारा सा शेर भी उन्होंने इसमें लिखा है, सियासत को लहू पीने की लत है, वरना मुल्क में सब कुछ खैरियत है। उनकी जो पोस्ट है, मैं ये पढ़कर 1 मिनट में आपको सुनाता हूँ। बड़ी खूबसूरत पोस्ट है और शब्दों का जो तालमेल है बहुत ही करीने के साथ उन्होंने यहाँ पर लिखा है। उत्तर प्रदेश भारत का सबसे बड़ा राज्य है। इसका पश्चिमी हिस्सा खुशहाल है और इस पश्चिमी हिस्से में सहारनपुर मंडल यानी सहारनपुर, मुजफ्फरनगर और शामली जिले मौजूद हैं। गंगा और यमुना के दोआब में यहाँ फसलें लहलहाती हैं। धन्ना सेठों के साथ ही यहाँ मजदूर तबके की बड़ी तादाद है। मुजफ्फरनगर हिंसा से पीड़ित है और बाकी 2 जिले तनाव से। मुजफ्फरनगर के दंगाग्रस्त इलाकों में कर्फ्यू के कारण कई लोहा फैक्ट्रियों में कैद मजदूरों को भी आज मैंने देखा और खेतों में सिर्फ पकड़े बैठे किसानों को भी। खेतों में मजदूर नहीं थे और फैक्ट्रियों में मजदूरों के पास खाना नहीं था। हालात देखें तो मन में यही विचार आया कि अगर हिंदू और मुसलमान, गरीब जनता अपने आर्थिक और राजनीतिक मुद्दों पर एकजुट और गोलबंद हो जाए तो कट्टरपंथियों की दुकानें बंद हो सकती हैं। वो वोट यही देते हैं और इन्हीं को सियासी लोग पहले धार्मिक और फिर सांप्रदायिक आधार पर बांट देते हैं। मुजफ्फरनगर में ऐसे घिनौने प्रयास इन मजदूरों की मजबूरी पर मुस्कुरा रहे हैं। मैंने मुजफ्फरनगर में हिंसा की तस्वीरें देखी हैं, जिनमें उपद्रव करने वाले मजदूर तबके के लोग ही दिखाई पड़ते हैं। भड़काऊ बयानों पर अपने खून में उबाल लाने से पहले खुद से पूछिए, क्या ऐसे दंगों में कभी सियासत के किसी ब्रांडेड नाम को मरते देखा है? क्या कभी किसी बड़े नेता का घर दंगों में प्रभावित होता है? नहीं साथियों, इसमें हम मरते हैं। हमारे लोगों की बेनाम लाशें सड़कों पर बड़ी धू जलती हैं। सारे के सारे धार्मिक कट्टरपंथी तो भड़काऊ बयान देकर पुलिस सुरक्षा और गाड़ियों के रेले के साथ वापस लौट जाते हैं और हम उनके झांसे में आकर अपने ही वर्ग भाइयों से लड़ते हैं। और इसका फायदा किसे मिलता है? इसका फायदा मिलता है इस देश की सत्ता पर विराजमान हिंदू और मुसलमान की सियासत करने वाले नेताओं को, जमाखोर व्यापारियों को, अवैध व्यवसायियों को, तरह तरह के दलालों, ठेकेदारों को और अंत में पूंजीपति घरानों को।
जिनके हिसाब से आर्थिक नीतियां बनती हैं और रह जाते हैं मजदूर, जो या तो भूख से लड़ते मर जाते हैं या दंगों में। ये सच है, सियासत को लहू पीने की लत है, वरना मुल्क में सब खैरियत है। इसलिए अफवाहों पर ध्यान न दें, अपना ख्याल रखें, सतर्क रहें। याद रखिए, मरने वाले इंसान हैं, और कम से कम उस मन को तो मत मारिए जिसमें पूरा ब्रह्मांड, कायनात और इसके रचने वाले ईश्वर और अल्लाह बसते हैं। आखिर में उन्होंने बहुत ही खूबसूरत शेर लिखा है, धर्म के झंडे लाशों पर कब तक लहराए जाएंगे, धर्म के झंडे लाशों पर कब तक लहराए जाएंगे, कब तक लड़ते रहेंगे इंसान, कब तक खून बहाएंगे। एम रियाज हाशमी साहब, ये 8 सितंबर 2013 को उन्होंने, जब मुजफ्फरनगर सांप्रदायिक दंगों की आग में जल रहा था, तब उन्होंने लिखा था। और इसको अब उन्होंने शेयर किया जब किसान नेता और भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता माननीय राकेश टिकैत ने मुजफ्फरनगर के जीआईसी ग्राउंड पर आयोजित 5 सितंबर की महापंचायत में अल्लाहू अकबर और हर हर महादेव के साझा नारों को वहाँ रैली में जिंदा किया। तो उसके बाद उन्होंने इस अपनी उसको शेयर किया है। मैं वरिष्ठ पत्रकार और पत्रकारिता जगत के लौह पुरुष एम रियाज हाशमी साहब को मुबारकबाद देता हूं, उनको बधाई देता हूं, और ईश्वर अल्लाह गौर से उनकी लंबी और स्वस्थ जिंदगी की दुआ करता हूं। साथियों, आपने मेरी बात को ध्यानपूर्वक सुना, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय मूल निवासी, जय संविधान, खुदा हाफिज।